सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। सूरज की किरणें हल्की धुंध में छिपी हुई थीं। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव के किनारे एक भिखारी पत्थरों पर बैठा अपने कांपते हाथों से कटोरा पकड़े था। उसकी आंखों में भूख और लाचारी थी। वह राहगीरों से भीख मांगता, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी ओर देखे बिना ही आगे बढ़ जाते। वह वर्षों से यही कर रहा था। यह मेरा भाग्य है, वह खुद से कहता। भगवान ने मुझे इसी जीवन के लिए चुना है। उसी गांव के पास एक घना जंगल था, जहां एक प्रसिद्ध ऋषि अपनी तपस्या में लीन रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान और समाधान की तलाश में आते थे। एक दिन वह भिखारी ठंड और भूख से तंग आकर जंगल की ओर चला गया। उसने सुना था कि ऋषि बहुत दयालु है। उसने सोचा, अगर मैं उनसे मदद मांगू तो शायद मुझे हर दिन के लिए कुछ खाने को मिल जाए। जब वह आरशी के आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि आरशी ध्यान में बैठे हैं। कुछ देर बाद जब आरशी ने आंखें खोली तो भिखारी ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास रहने को घर नहीं, खाने को भोजन नहीं। कृपा करके मुझे कुछ ऐसा वरदान दे कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम्हारे पास क्या है। भिखारी ने दुखी स्वर में कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है आर्शिवर। बस ये फटा हुआ कंबल, एक कटोरा और ये टूटी हुई लाठी है। ऋषि ने धीरे से कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता तो तुम्हारे पास यह शरीर भी नहीं होता, लेकिन तुम्हारे पास यह शरीर है, यह मन है, यह बुद्धि है, यह सब तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। भिखारी ने आश्चर्य से ऋषि की ओर देखा। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। ऋषि ने एक पत्थर उठाया और कहा, अगर मैं इसे फेंक दूं तो क्या यह खुद उड़कर मेरे पास वापस आएगा? भिखारी ने सिर हिलाया, नहीं महाराज। ऋषि ने फिर कहा, अगर तुम अपने भाग्य को कोसते रहोगे और कुछ करोगे नहीं तो क्या तुम्हारी हालत बदलेगी? भिखारी चुप था। ऋषि ने पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया, वहां कुछ सूखी लकड़ियां पड़ी है, उन्हें उठाकर पास के बाजार में बेच दो। यह पहला कदम होगा तुम्हारी गरीबी दूर करने का। भिखारी को यकीन नहीं था कि यह काम करेगा, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने लकड़ियां उठाई और गांव के बाजार में बेच दी। बदले में उसे कुछ पैसे मिले, जिससे उसने भोजन खरीदा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह अपने लिए कुछ कर सकता है। अगले दिन वह फिर लकड़ियां बेचने गया। धीरे धीरे वह इस काम में कुशल हो गया और कुछ महीनों में उसने लकड़ियों का एक छोटा व्यवसाय शुरू कर दिया। कुछ वर्षों में वही भिखारी एक सफल व्यापारी बन गया। अब उसके पास एक सुंदर घर था, भोजन की कोई कमी नहीं थी और लोग उसका सम्मान करने लगे थे। एक दिन वह फिर उसी जंगल में आरशी के पास गया, लेकिन इस बार उसके हाथ में कटोरा नहीं था, बल्कि फल और उपहार थे। उसने आरशी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, महाराज, आपने मुझे अमीर नहीं बनाया, बल्कि आपने मुझे सिखाया कि अमीरी और गरीबी केवल सोच की बात है। आपने मुझे परिश्रम का मार्ग दिखाया, जिसके कारण आज मैं अपने भाग्य का खुद निर्माता हूं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, याद रखना वत्स, दुनिया में असली गरीबी धन की कमी नहीं, बल्कि सोच की कमी है। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचान लेता है वह कभी गरीब नहीं रह सकता। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी सोच और हमारा परिश्रम होता है। अगर तुम सिर्फ हालातों को कोसते रहोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम मेहनत करने का निर्णय ले लो तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। तो सोचो, तुम कौन बनना चाहते हो, एक भाग्य का गुलाम या अपने भविष्य का निर्माता? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।